जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हर्षंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज ये वीडियो बनाते वक्त ना बहुत गुस्सा आ रहा है और मन में बहुत ज़्यादा रोष भी है, क्योंकि जगन्नाथ धाम और जगन्नाथ मंदिर को लेकर कुछ ऐसा बोला गया है किसी के द्वारा, जिसे लेकर पूरी मंदिर के सेवायत, पूजा पंडा और जो इंटेलेक्चुअल हैं पूरी के और पूरे उड़ीसा के लोगों के मन में असंतोष और रोष भर गया है और लोग बहुत ज़्यादा गाली बक रहे हैं इस महाशय को। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है शुभंकर मिश्रा जी। बहुत जानी मानी पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग इनके पॉडकास्ट देखते हैं। पहले ये आज तक न्यूज़ चैनल में काम करते थे, अभी एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं और हमने भी उनको देखा है। तो हाल ही में इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप प्रेमी हैं तो जगन्नाथ मंदिर मत जाइए। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप विवाह नहीं कर पाएंगे, आपका संबंध टूट जाएगा। और सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ है और बहुत गालियाँ जो पड़ रही हैं उनको, वो इसी वजह से पड़ रही हैं। देखिए, ये जो सवाल उठाया है या फिर जो बातें शुभंकर मिश्रा जी ने बताई है, वो पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के जरिए उड़िया संस्कृति और बंगाली संस्कृति को प्रमोट करते हैं और उसमें जगन्नाथ कल्चर भी आता है। जो उड़िया कल्चर है वो जगन्नाथ कल्चर है। तो जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर हैं। तो उसको देखकर बहुत सारे कपल, शायद 21 या 22 होंगे, ऐसे कपल ने हमारे चैनल पर कॉमेंट किया है। 2022 से लेकर 2025 में भी वो कॉमेंट आया था कि दीदी, क्या जगन्नाथ मंदिर में अगर अनमैरिड कपल जाते हैं क्या उनका रिश्ता टूट जाता है। उनमें से तो एक कपल ऐसा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जस्ट वो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके गए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे जिसमें कहा गया है कि जगन्नाथ जी के अगर दर्शन करने के लिए आप जाएंगे और आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका संबंध जो है वो टूट जाएगा। तो शुभंकर मिश्रा जी ने तो शायद 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है वो वीडियो, लेकिन इससे पहले भी ये वीडियो यूट्यूब पर है, जिसको देखकर ही मतलब डर के मारे उन्होंने हमसे राय मांगी थी कि आप उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ जी के बारे में जानते हैं, तो हमें बताइए सच क्या है। तो हमने उनको सच बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उड़ीसा में अगर आप ये बात लोगों को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जितना सारा इस तरीके के नौटंकी, झूठे और भ्रामक बातें फैलाई जाती है ना, जो नॉन ओडिया और नॉन बंगाली यूट्यूबर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो बाहर से आते हैं, खासकर उत्तर भारत से आते हैं, वो ही ज़्यादातर इस तरीके से जगन्नाथ जी के बारे में भ्रामक खबरें फैलाते हैं और हर चीज़ को राधा रानी जी से जोड़ देते हैं। और राधा रानी जी के बारे में हम यहाँ पर इसलिए उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि जो खबर वो फैलाते हैं उसमें ये कहते हैं, जो झूठी खबर फैलाते हैं, कि जो राधा रानी जी एक बार जगन्नाथ मंदिर गई थी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो जो पंडा लोग थे उन्होंने उनको रोक दिया सीढ़ियों पर और राधा रानी जी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि हम कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, तो हमें आप दर्शन के लिए मना कर रहे हैं, तो हम श्राप दे देते हैं कि जो भी अविवाहित जोड़ा इस मंदिर में आएगा उसकी शादी टूट जाएगी। और इस तरीके के बकवास और भ्रामक तथ्य जो हैं वो यूट्यूब पर फैला हुआ है काफ़ी दिनों से, क्योंकि हमें कमेंट आ रहा है 2022 से, तो जाहिर सी बात है उससे पहले भी ये वीडियो होगा, शुभंकर मिश्रा के अपलोड करने से पहले ही वीडियो होगा, क्योंकि लोगों ने नहीं देखा है। क्योंकि शुभंकर मिश्रा एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर है, तो उनकी वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई तो लोगों को पता चल गया कि इस तरीके कुछ होता है। लेकिन हमको ये 5 साल पहले ही पता है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कॉमेंट इस चीज़ को लेकर आते थे और हमने बहुत सारे लोगों के डर को ख़त्म किया है कि नहीं, जगन्नाथ धाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहली बात, किसमें इतनी ताकत होगी आज के समय में या फिर इस कलयुग में, जो राधा रानी जी को चर्म चक्षु से देख सकता है, चाहे वो पूजा पंडा हो या सेवायत हो, नहीं देख सकते। और माँ आई मंदिर में और उनको देखने के लिए नहीं दिया अगर, और वो श्राप देकर चली गई। एक तरफ हम भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी की शाश्वत प्रेम की चर्चा भी करेंगे और उसके साथ साथ भगवान नारायण के जो अवतार हैं प्रभु श्री कृष्ण जी, उनका जो मंदिर है
उसको श्राप देकर चली गई, ये बकवास बातें भी हम करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। उड़ीसा में ऐसा कोई भी लोक कथा नहीं है, ना ही किसी शास्त्र में लिखा है, ना ही किसी पुराण में ये बातें वर्णित है। अगर कहीं पर वर्णित नहीं है तो ये बातें आती कहाँ से हैं? ये शुद्ध मन गढ़ंत कहानियाँ हैं जगन्नाथ धाम को लेकर। कुछ पता नहीं है जगन्नाथ जी के इतिहास के बारे में, कुछ पता नहीं है जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। जो भी मन में आया बक देते हैं ताकि व्यूज़ आ जाएं। सबसे पहली बात, जगन्नाथ धाम जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित नहीं है, ये भगवान नारायण का धाम है। और यहाँ पर भगवान नारायण के सारे स्वरूप, जितने भी अवतार हुए हैं, सारे स्वरूपों का यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जो कहीं और नहीं होता। किसी भी वैष्णव धाम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वामन, सारे अवतारों के जन्म नीति यहाँ पर होते हैं। यहाँ की जो बातें हैं ना वो बहुत गूढ़ है, कोई इसको समझ नहीं पाता। और बहुत सारे लोग यहाँ को, इस जगह को श्री कृष्ण धाम के रूप में जोड़ लेते हैं और उस हर चीज़ को श्री कृष्ण और राधा रानी जी से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये भगवान नारायण के द्वापर युग के जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका धाम है। लेकिन यहाँ पर उनके परिवार के साथ उनकी पूजा की जाती है, जहाँ पर उनकी बहन है, उनके भाई हैं, उनकी अर्धांगिनी है महालक्ष्मी, उनके साथ यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान श्री राम के साथ माता सीता जी की यहाँ पर पूजा की जाती है, जो उनकी अर्धांगिनी होती हैं। सामाजिक तौर पर जो उनकी विवाहिता हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो जगन्नाथ जी के साथ राधा रानी जी की पूजा यहाँ पर नहीं होती। लेकिन हाँ, राधा कृष्ण जी का मंदिर है परिसर में, वो बहुत बाद में आया, उसके साथ बहुत अलग सी कहानियाँ हैं। प्रभु चैतन्य जी, उनको यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मिलित स्वरूप माना जाता है, वो सब कहानियाँ बाद की हैं। लेकिन अगर हम जगन्नाथ जी की जो विशेषत्व है, उस मंदिर का जो विशेषत्व है, वो अगर बताना चाहें तो ये भगवान नारायण जी को समर्पित एक धाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जगन्नाथ जी जगत के ईश्वर हैं, जगत के नाथ हैं, तो हर कोई उनका संतान है। अगर उनका संतान उनके दर्शन करने के लिए आता है तो उनको आशीर्वाद ही देंगे ना, एक सुखी जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद देंगे। कौन सा ऐसा भगवान होगा जो रिश्ता तुड़वा देंगे? अगर आपका रिश्ता कहीं पर टूटता है तो उसकी वजह यह है कि वो आपकी सोलमेट नहीं है, आपका उसका साथ विवाह ऊपर से ही निश्चित नहीं हुआ है, या फिर वो आपके सही जीवन साथी नहीं है, इसीलिए आपका उनके साथ विवाह नहीं हो सकता। अगर मंदिर आने के बाद भी अगर रिश्ता टूटता है तो उसका जो दोष है भगवान का नहीं है, उसका कारण ये हो सकता है कि जो जोड़े आए हों मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके बीच बहुत सारे चीज़ों को लेकर सहमति ना बनी हो, दोनों के बीच कई कुछ बातें ऐसी हों जिनके ऊपर उनके मन भी ना मिलते हो और मत भी ना मिलते हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भगवान कभी किसी के रिश्ता नहीं तोड़ते, ये भगवान का मतलब काम नहीं है। भगवान सिर्फ आशीर्वाद देते हैं सुखी जीवन के लिए। आजकल तो शादियाँ भी 1 साल में टूट जाती हैं, शादियाँ लोग नहीं निभा पाते। तो भगवान जी को लेकर इस तरीके की बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और शुभंकर मिश्रा जी ने जो कहा है वो इसी तरीके के किसी वीडियो को देखा होगा, उन्होंने वहाँ से उस बात को उठाकर अपने चैनल में एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आउटरीच है उड़ीसा में, उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। जगन्नाथ जी के बारे में झूठी खबरें फैलाने के बारे में, जगन्नाथ जी का जो मंदिर का जो आइन है, जो लॉ है, उसके हिसाब से उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बात कह दूँ, गलती शायद शुभंकर मिश्रा जी की नहीं है। इस तरीके की वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर हैं, जो ये बातें फैलाते हैं कार्रवाई उनके ऊपर सबसे पहले होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भ्रामक मतलब तथ्य हैं जो जगन्नाथ धाम के ऊपर हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे झूठी चीज़ों का पर्दाफाश किया है, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, रीच इतना ज़्यादा नहीं है, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास हमारा वीडियो जा भी नहीं पाता, पहुंच भी नहीं पाता। हम अपने चैनल के माध्यम से 100% कोशिश करते हैं कि जगन्नाथ जी के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी है वो लोगों के पास पहुंचे, कोई भ्रामक तथ्य ना दे। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी झूठी खबरें इंटरनेट पर फैली हुई, लोग उसको यकीन भी कर लेते हैं। ज़्यादातर नॉन ओडिया और नॉन बंगाली यूट्यूबर जो होती हैं, और जो खासकर उत्तर भारत से जो हिंदी यूट्यूबर होते हैं, जो जगन्नाथ जी के बारे में इधर उधर की बातें फैलाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है।
ब्रह्म परिवर्तन को लेकर झूठी खबरें फैलाएंगी, रथ यात्रा को लेकर झूठी खबरें फैलाएंगी, स्नान यात्रा को लेकर झूठी खबरें फैलाएंगी। कभी कभी तो मंदिर में डॉक्टर भी भेज देते हैं वो लोग। तो इस तरीके के वीडियोस होते हैं और उनके व्यूज़ करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा लोग उसको ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। तो ऐसा मत करें। प्रभु हैं जो भी हों, भगवान नारायण हो, भगवान महादेव हों या फिर कोई भी देवी हो, कोई अपने भक्त का, अपने संतान का अमंगल नहीं चिंता करता, कोई भी नहीं चाहता। हर कोई आशीर्वाद ही देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और शायद होगी भी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आउटरीच उड़ीसा में हो रहा है। क्योंकि ये एक बदनाम करने वाली बात है, हमारी धाम को बदनाम करने वाली बात है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और उड़ीसा गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए और शायद होगी भी, ताकि लोगों को एक लेसन मिले कि किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में बिना जाने बिना समझे कोई भी बात उस जगह को बदनाम करने के लिए या उसको क्षति पहुंचाने के लिए ना की जाए। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि उड़ीसा में 2 दिन से हल्ला मचा हुआ है। और क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो इसके ऊपर हैं और बहुत सारे कमेंट का जवाब भी हमने जवाब दिया है इसके ऊपर, तो हमें लगा हमें भी एक वीडियो और बनाना चाहिए इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल आएगी एकादशी के ऊपर वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।